बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड, और जेंडर स्टडीज़ की ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। आज ये 4th वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़, और मल्टी डिसिप्लिनरी इन जेंडर स्टडीज़। सो ये तीनों टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और अगर आप CSS PMS PCS देने जा रहे हैं तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, और आपने अगर जेंडर स्टडीज़ सेलेक्ट करना है तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारा कोर्स कंटेंट आपके CSS PMS और PCS से रिलेटेड है, और सी का जो है मैं एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज़। सबसे पहले देखते हैं प्रो ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव। देखो, ये ऑटोनॉमी है, ये वर्ड इसका मतलब क्या है, फ्रीडम को कहते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब प्रो ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिपेंडेंट स्पेसेस। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम। सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट स्पेसेस, एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्पेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स टू डेवलप ऑटोनॉमी एंड पावर। ये कहते हैं, प्रो ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट जगह होनी चाहिए, मतलब फ़ीमेल के लिए अलग जगह होनी चाहिए, मेल के लिए अलग जगह होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मार्जिनलाइज्ड ना हो। एम्पावरमेंट एंड आइडेंटिटी दूसरा पॉइंट है, फोकसेस ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, allowing marginalized groups to define their own goals, strategies and forms of expression without external influence। और ये कहते हैं कि भाई अगर आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बनाते भी हैं तो वहाँ पे किसी दूसरे यानी फिर कोई दूसरा उसमें इन्फ्लुएंस ना रखे, मतलब हर किसी को राइट्स होने चाहिए कि वो अपने गोल्स, अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है सेलेक्ट करें, ठीक है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, stress the importance of preserving unique cultural practices, especially for indigenous और minority communities। तो ये आपके फिर कल्चर प्रिजर्वेशन की बात की गई। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, महफूज करना, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ करना, ठीक है। सो ये सारी चीज़, अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे इससे बेहतर आपको समझ आ जाएगी कि प्रो ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव क्या है। वुमेन्स शेल्टर एंड कम्युनिटी सेंटर्स, इसकी अगर हम देखें आगे क्या एक्सप्लेनेशन है कि वुमेन्स शेल्टर्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स दैट आर एक्सक्लूसिवली for women and non-binary individuals can be seen as an example of a pro-autonomy approach। यानी वुमेन शेल्टर्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ वुमेन को ही रखा जाए, मेल वगैरह का कोई उसमें इंटरफेरेंस ना हो। These spaces provide a space, a safe environment free from male dominance। यानी जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि वहाँ पे मेल डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, where individuals can find support, build networks and वर्क टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑन देयर ओन टर्म्स। यानी जहाँ पे एक इंडिविजुअल, अब यहाँ पे देखो मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, यानी फ़ीमेल के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, मेल के लिए अलग जगह होनी चाहिए। जैसे ये वर्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब ही फ्रीडम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी को रोक टोक, किसी को रोकना या रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जैसे एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो अपनी कोई भी चीज़, जैसे कोई सपोर्ट वगैरह, कोई बिल्ड नेटवर्क वगैरह, या वर्क टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑन देयर ओन टर्म्स, अपने शराइत पे वो जो है एम्पावरमेंट हो उनकी, ठीक है, कोई उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये तो हुआ प्रो ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव। दूसरा है प्रो इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव, मेन स्ट्रीम इंक्लूजन, एडवोकेट्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स into mainstream social, economic and political institutions to ensure equal opportunities। अच्छा, इनका ये मानना है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर पार्लियामेंट है तो भाई आधी सीटें जो है फीमेल की होनी चाहिए, आधी मेल की होनी चाहिए, जो इक्वलिटी होनी चाहिए। अब आगे क्या है कि सिस्टमेटिक चेंज focuses on changing mainstream structures to be more inclusive and equitable, addressing systematic inequalities and power imbalances। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भाई इनइक्वलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पावर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, मींस बैलेंस होना चाहिए पावर में भी, फीमेल को भी उतने ही राइट्स, उतना ही पावर देना चाहिए जितना मेल के लिए, ठीक है।
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि जब जेंडर स्टडीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मेल फीमेल नहीं, इसमें ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गेज ये सारे आ जाते हैं। Intersectionality considers the intersections of various social identities and aims to create inclusive policies within the mainstream institutions। ठीक है, फिर इंटरसेक्शनलिटी की बात की गई है, जिसमें अगेन वेरियस सोशल आइडेंटिटीज जो है उसकी बात की जाती है। ठीक है, एम्स टू क्रिएट इंक्लूसिव पॉलिसीज़ विद इन मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस, यानी जैसे सोसाइटी जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जो है कंस्ट्रक्ट करती है किसी मेल या फीमेल के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जेंडर कोटाज इन पॉलिटिक्स, implementing gender quotas in political parties and government bodies to ensure a certain percentage of candidates or representatives are women or non-binary individuals. This approach aims to integrate marginalized genders into the political mainstream, thereby promoting systematic change and equal representation within existing power structures। अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक इक्वलिटी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है कि पॉलिटिक्स है तो उसमें भी जो वुमेन या मेन या ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, ये सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं तो जेंडर स्टडीज़ इज़ नॉट अबाउट वुमेन स्टडीज़, इट मीन्स इट इज़ बट नॉट जस्ट अबाउट वुमेन स्टडीज़, इट्स ऑल अबाउट मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियंस, all these comes in the category of जेंडर स्टडीज़। सो आपने अगर फीमेल के राइट्स की बात करनी तो आपने मेल के राइट्स की भी बात करनी, आपने ट्रांसजेंडर के राइट्स की भी बात करनी। इसीलिए यही फ़र्क है वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ में। वुमेन स्टडीज़ में सिर्फ वुमेन के बारे में बात होती है, उनके जो अचीवमेंट्स है, सोशल अचीवमेंट्स है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनकी बात की जाती है। लेकिन जेंडर स्टडीज़ में सिर्फ वुमेन की बात नहीं होती, बल्कि पूरे कम्युनिटीज़ की बात होती है, जितने भी है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो और बाकी हो क्वेयर थ्योरी वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस होती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।